जय जी। जय। अगला चल कर ले समय सार का। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। गाथा नंबर 1। इसको फाड़ वंदित्तु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते उच्छामि समय पावड़ विनमो सुध केवली भनिलम। ये किसमें है सर ये? जय जी। नहीं, हम लोग समय सार पढ़ रहे हैं। ओ समय अच्छा। सार, हाँ, दूसरा क्लास है। अच्छा। सर, आप ले रहे हैं क्या समाचार की क्लास अभी? हाँ, यस, 11 to 12 करेंगे। पेज पेज नंबर बता दीजिए बस। हाँ, कल हमने पेज 20 तक देखा है। पेज 20। हाँ, हाँ सर। हाँ, सिद्ध तीसरा पैरा है ना, सिद्ध दशा प्रकट होती है उसमें क्या पेज ध्रुव। नंबर कितना बना? 20 समय सार अनुशीलन पेज 20। ठीक है। हाँ, उसमें ध्रुव पर्याय का ध्रुव स्वभाव और ध्रुव स्वभाव बताया था ना। सामान्य से द्रव्य स्वभाव ध्रुव स्वभाव कहलाता है, यहाँ पे ध्रुव पर्याय भी कहा है। ध्रुव स्वभाव अलग है और ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय है, उसका बताया था अभी। हाँ ठीक है। ठीक, पढ़िए नेक्स्ट पैरा। अनादि काल से। नादी काल से। मैं पढ़ू क्या सर? पढ़िए। अनादिकाल से इस आत्मा ने निज भगवान आत्मा को तो कभी जाना ही नहीं, मात्र पर पदार्थों, उनके भावों और उनके निमित्त से अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी पर्यायों को ही जाना माना है। उनमें ही अपनापन स्थापित किया है और उनका ही ध्यान किया है, तथा यह आत्मा उनमें ही रचा पचा जा रहा है। हाँ, यहाँ पे रीजन बस बताया। हाँ, अभी तक क्या करते रहे, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बता पा रहे हैं ये कि हम क्या करते रहे, वो कैसे बता रहे हैं हम क्या करते रहे। कि इस आत्मा ने, अनादिकाल से इस आत्मा ने निज भगवान आत्मा को तो कभी जाना ही नहीं। ऐसे कैसे, हमने तो जाना है, हम कह सकते हैं, क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन वो कह पर रहे हैं हमारे पदार्थ लिए उसका कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि सर अभी तक हम इधर ही है ना सर। अगर हाँ, हमने उसका जानकर उसका अनुभव किया होता तो यहाँ हम होते नहीं ना। सिद्ध यहाँ नहीं होते सर, सिद्ध दशा प्राप्त होते। हाँ, तो अब पढ़ रहे इसीलिए हैं हम। जो पढ़ संसारी रहे हैं, जीव है इसका उसके मतलब ही लिए हम बोल रहे हैं। संसारी है वो, और उसका रीजन हम्म, वही है। मतलब पंडित टोडरमल जी ने बताया था ना, नब्ज देख के बता दिया था बीमारी क्या है। अब पूछेंगे आपको कैसे पता मैंने कल क्या खाया था, पेट आज खराब हुआ। पेट आज खराब हुआ क्योंकि आपने कल खाया, उसका असर आज नजर आ रहा है। तो इसलिए अभी हम संसार में हैं, तो संसार में हैं तो क्या किया हमने, क्या क्या काम करना था नहीं किया, और नहीं करना था क्या किया। निज भगवान आत्मा को, तो निज मतलब मैंने अपनी आत्मा को तो कभी जाना नहीं। अब नहीं जाना तो फिर कुछ तो किया। क्या किया, पर पदार्थों। विकार। तो पर पदार्थों में कल देखा था पूरी जगह ना, आप एक बार क्लियर कर लीजिए। भेद विज्ञान पूरा समय सार में, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान किसका, स्व और पर में। पर कितने तरह के हैं देख लीजिए। 3 तो प्रत्यक्ष पर है। प्रत्यक्ष में क्या है, एक तो संयोग हो गए परिग्रह, एक मेरा वो अलग दिखते हैं। एक है शरीर है जो मेरे साथ रहता है, एक क्षेत्र होगा ये, लेकिन ये एक गति में ही रहता है। लेकिन कई गतियों में साथ रहने वाला कर्म है। ये 3 तो पर हो ही गए। ये पर पदार्थ 3 तो है ही, पर इनकी जाति ही अलग है। ये पुद्गल है। तो 3 पर पदार्थ हो गए। तो पर पदार्थ हो गए। अब उनके निमित्त से जो मुझ में भाव होते है, पर मैंने माना अपना, गलती वहां हुई। है पर पुद्गल है। तो पहले हमने ये देखा का एक आपने लिखा होगा, हमने लाइन बना के लिखा था। एक पेपर पे लेफ्ट में जीव लिखिएगा, लाइन लगाइए, राइट साइड में पुद्गल लिखिएगा। और पुद्गल के गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, और उसका परिणमन होता है स्कंद रूप, जो भी परिणमन है। और इधर जीव के गुण है, शुद्ध रूप से दर्शन ज्ञान है।
और विकारी भाव है शुभ अशुभ भाव करना। अब ये जो भी चीज जीव की है, शुभ अशुभ भाव करना, ये जीव में ही होगा। ये लाइन क्रॉस करके वो पुद्गल में नहीं कर सकता। उस दिन हमने पढ़ा था कहाँ पे, अगर वो पुद्गल का कार्य करेगा तो पुद्गल होना पड़ेगा उसको, और पुद्गल की पर्याय जीव में हो गई तो जीव पुद्गल हो जाएगा, और जीव का कार्य पुद्गल में होगा तो पुद्गल मोक्ष जाएगा। वो होता नहीं है। तो वो लास्ट गाथा में हमने देखी थी, टीकाकार में पढ़ा था अच्छी तरह से, याद है राखी जी? हाँ, टीका करने पड़े। अगर मान लेते हैं कि जीव मेरा कार्य कर रहा है और मैं जीव का कार्य कर रहा हूं, तो मेरे को जीव को पुद्गल होना पड़ेगा, और या तो पुद्गल को जीव होना पड़ेगा। और पुद्गल जीव हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? और अगर मेरी पर्याय पुद्गल में हो रही तो पुद्गल जो है सो सिद्ध बन जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो कोई भी तथ्य को प्रूव करने के लिए उल्टा लेते हैं। उल्टा लेके नहीं हो रहा है तो हाँ, इसका मतलब पुद्गल का कार्य पुद्गल में होगा। तो ये एक जो लाइन है ना, आप एक पेपर पे लिख लीजिए जब भी आपको डाउट आए। जीव का है, जीव में अभी संसारी दशा में विकारी पर्याय होती है, शुभ अशुभ भाव होते हैं, और जब समाप्त हो जाती है तब शुद्ध पर्याय भी होती है, एक देश और सर्वशुद्ध। वो जीव की ही होती है, जीव की पर्याय है, उसका कर्ता जीव ही है। लेकिन राइट साइड में पुद्गल है, पुद्गल का भी परिणमन होता है, उसमें भी क्रियावती शक्ति है, परिणमन प्रति समय होता है, चेंज होता रहता है। उसका कार्य, उसके परिणमन का जिम्मेदारी पुद्गल को वही कर सकता है। और जीव के परिणमन शुभ अशुभ भाव या शुद्ध भाव भी जीव के ही जीव में होंगे और जीव ही करेगा। तो एक लाइन क्रॉस करके दूसरे का कार्य नहीं कर सकता, ये क्लियर होना चाहिए। पुद्गल जीव में नहीं कर पाएगा, जीव पुद्गल का कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन जब कहते हैं ना कर्मों के कारण मैं दुखी हूं, तो उसको किस अपेक्षा से कहा है? कर्म मुझे दुखी करते हैं, कर्मों के कारण मेरे को भाव होते हैं। मिथ्यात्व कर्म में उदय आया तो मुझे मिथ्यात्व भाव हुआ, कषायों का उदय आया तो मैंने राग द्वेष किया। कहने में आता है, लेकिन निश्चय से क्या है? जो संबंध है इसको किस अपेक्षा से लेना, कहने में पुस्तक में भी आएगा, शास्त्र में। मिथ्यात्व कर्म का उदय आया, हमारे मिथ्यात्व भाव क्यों हो रहे हैं? मिथ्यात्व कर्म का उदय आ रहा है और मेरे मिथ्यात्व भाव हो रहे हैं। उधर कषाय कर्म मतलब उदय में आ रही है कषायों का, मेरे को राग द्वेष के भाव हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? कहने में आ रहा है, और मैं कह रहा हूं कि वो एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकते। उन्होंने पूरा लास्ट के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में यही बताया पूरा। तो इसको किस अपेक्षा से समझेंगे? वो तो हो सर रहा है तो कषाय पुद्गल, सर कषाय पुद्गल हुई और राग द्वेष के भाव मेरे हुए। हाँ, तो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बिल्कुल एक वर्ड पकड़ना है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। यहाँ पे दोनों जो कह रहे हैं ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त मतलब उस वक्त उस कर्म का उदय इस तरफ खड़ा होगा तो मेरे को ऐसे भाव हो। वो अपने फील्ड में खड़ा है, वो खड़ा है अपने फील्ड में, मेरे को उसके निमित्त से वो जब खड़ा है तो मेरे को ऐसे भाव होते हैं, और मेरे को ऐसे भाव हुए तो उधर कर्म वैसे बन देंगे। ये निमित्त नैमित्तिक भाव का मतलब ये हुआ। बट अब उसको सिद्ध में लगा लीजिए। सर जैसे जो गुण होते हैं, लाइक जैसे ये लब्धियां प्रकट होती, तो ये किस में लेंगे, जीव में कि पुद्गल में लेंगे? लब्धि क्या है? भाव है, हाँ, तो जीव में आएगा। जीव में आए। लब्धि जीव को होगी ना, उद्गल को तो कोई लब्धि नहीं होती। सम्यक दर्शन किसको प्राप्त हो रहा है? जीव को। तो वो भाव पूर्वक ही हो रहा है ना। हाँ। विशुद्धि बढ़ रही है, अपने आत्मा की श्रद्धा हो रही है, तो वो सारा जीव में हो रहा है, तो प्राप्ति भी जीव को ही हो रही। तो नाश किसका हो रहा है उस वक्त? इधर सम्यक दर्शन हो रहा है और उधर मिथ्यात्व का उदय नहीं हो रहा। और उल्टा देखो, मिथ्यात्व कर्म का उदय हो रहा है भी तो मिथ्यात्व भाव हो रहे हैं। लेकिन जब सम्यक दर्शन हो रहा है, उधर जीव का पुरुषार्थ लग के सम्यक दर्शन हो रहा है, मिथ्यात्व का उदय नहीं आ रहा। मिथ्यात्व कर्म उदय में भी नहीं आ रहा, बंद भी नहीं रहा है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब इसी को आप लगाइए सिद्ध पे। सिद्ध को निमित्त में नैमित्तिक संबंध है। सर उनके कर्म ही नहीं है ना।
तो मिथ्यात्व नहीं निमित्त है, में राग द्वेष नहीं है। नहीं सर, हाँ, नहीं है। तो इसका मतलब वो होने से ऐसे भाव होते हैं, ये प्रूव होता है संसारी दशा में अज्ञानी को। लेकिन ज्ञानी ने जैसे ही जाना, ये जो डिफरेंस पहले नहीं था वो अज्ञान दशा में था, अब जैसे ये डिफरेंस जाना, हम अपने ज्ञान को पहचान रहे हैं ज्ञान के द्वारा कि अलग अलग है ना। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण होता है। तो ये क्लियर हो जाए ना, तो उसके गुण है, उसकी पर्याय है। पुद्गल द्रव्य है, उसके गुण है, उसकी पर्याय है, वो अलग है द्रव्य। और क्योंकि हर द्रव्य में उसके गुण और पर्याय हैं, ये होता है। मैं हूं, मैं आत्मद्रव्य हूं, मेरे गुण हैं, मेरी भी पर्याय है, बट कुछ मेरे गुण शौक्षमिक रूप है और कुछ विकारी रूप परिणमन। ज्ञान और दर्शन और वीर्य का शौक्षमिक रूप है, और मिथ्यात्व और कषायों का या मेरे मतलब श्रद्धा गुण का और चारित्र गुण का विपरीत रूप परिणमन है। मेरे को अतत्व श्रद्धान है और कषाय रूप भाव है, लेकिन ज्ञान का क्या क्षोभम रूप भाव है, वहां विपरीत नहीं है। जितना है वो मेरा है, जितना दिखाई दे रहा है मेरे ज्ञान से दिखाई दे रहा है वो मेरा है, ज्ञान मेरा है ना, वो मेरा गुण है। तो ये दो तरीके से देखा था आपने, बनाया था ना, उसको फिर एक बार देख लीजिए। तो ज्ञान दर्शन वीर ये तो क्षोभम रूप है, लेकिन श्रद्धा और चारित्र उसकी विकारी भाव है। लेकिन विकारी भाव भी मेरे ही है, ज्ञान भी मेरा ही है, उसमें पुद्गल कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मेरे विकारी भाव जब हो रहे हैं तो निमित्त उस वक्त खड़ा है, सामने दिखेगा दर्पण में, देखोगे कौन खड़ा है, ये मेरे को भाव क्यों हो रहा है, मिथ्यात्व का उदय आ रहा है। अब मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा तो मेरे को सम्यक दर्शन रूप होगा, या मेरे को सम्यक दर्शन हो गया अब मिथ्यात्व नहीं होगा, दोनों तरीके से ये क्लैरिटी आ जाए तो अब हम फिर एक दूसरे में मिलावट नहीं करेंगे। तो हमें जब पता लग म्यूट जाएगा कि करूंगी। गलती कहाँ हो रही है, तो मैं करेक्शन भी वहीं अप्लाई करूंगा। बीमारी पता लग जाए तो इजी है ना ट्रीटमेंट, लेकिन बीमारी सही जगह सही तरीके से डायग्नोज नहीं हुई तो कई तरह का फिर ट्रायल एंड एरर चलेगा, बीमारी ठीक हो या ना हो। तो इसलिए हमें कारण क्लियर हो जाए, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कारण कार्य का संबंध नहीं। कारण कार्य का संबंध उसी द्रव्य में है, मेरी पर्याय मेरे कारण से हुई, मेरे में हुई है। अगला और क्वेश्चन दूसरा है, पर्याय अपने समय से होती है, मेरे चाहने से नहीं होगी। मेरी पर्याय भी मेरे अपने समय में होगी, मेरे चाहने से नहीं होगी। क्या फर्क समझ में आया? पर्याय मेरी विकारी रूप या शुद्ध रूप पर्याय मेरी मेरे में होगी, लेकिन कब होगी वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसको अभी सम्यक दर्शन अगले समय में मेरे को लाना है पर्याय में, ये नहीं होगा मेरे से, वो अपने स्व समय में होगी। क्रमबद्ध पर्याय यहाँ पे लगे। जब सम्यक दर्शन होगा उससे पहले एक समय पूर्व मिथ्यात्व होगा, उसका नाश होगा, एक का पर्याय का नाश होगा, दूसरी पर्याय सम्यक दर्शन की, उसका स्वभाव ऐसा है। तो हमें उपादान निमित्त देखा था, पर्यायगत योग्यता देखी थी, वो अभी बहुत दिन पहले पढ़ा ना, किसने सर तरह के। इसको फिर ये पर्यायों को भी पुद्गल मिलेंगे ना? नहीं, अभी पहले हम संबंध देख रहे हैं, कर्ता कौन है देख रहे हैं, हम्म दूसरा वही आएंगे। संबंध हाँ हाँ देखेंगे, हाँ। हाँ, पहले अभी पर पदार्थ देख लिया, पर पदार्थ। हाँ, अब पर पदार्थ में आप एक स्व पर का भी एक लिख लीजिए, पर में क्या क्या आते हैं नए के अपेक्षा से, वो बहुत इजी है वो। अगर इसलिए सर अगर ये संयोग शरीर और कर्म ये पर पदार्थ हुए, बट अध्यात्म के नए में उसको भी साथ में रख लीजिए, आपको लिखना नहीं पड़ेगा सीधी। अध्यात्म के नए, ये एक बार आपको क्लियर हो जाएगा ना, पूरा समय सार क्या है, भेद विज्ञान है किसमें, स्वपर में। और स्वपर होंगे, क्लियर हो जाएगा आपका, तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, ये नए चक्र गाइड छोटी सी किताब है, उसका टेबल है 54-55 पेज पे, हमने बहुत पढ़ा इसको अब, है ना, 53 से 55। तो जो पहले के दो नए हैं,
वो शरीर, कर्म और संयोगों से, ये पर पदार्थ हो गए। और तीसरा नय जो है ना, व्यवहार नय, वो जो विकारी भाव है वो है। चौथा है नय, मेरे में दर्शन है, ज्ञान गुण से भेद करके बताना, ये भी नय की अपेक्षा से। पांचवा, मैं रागी देशी हूं, यह भी नय की अपेक्षा से कहना। हाँ, इसके बाद जो पर्याय, शुद्ध पर्याय हुई, वो भी यहाँ 7 तक, शुद्ध पर्याय 7 तक ये पर में आए। पर कौन कौन है इससे पता लगेगा। हाँ सर। हाँ, नीचे अपने ही द्रव्य में या दूसरे में स्व पर लिख दिए। पर में क्या क्या होगा, संयोग, परिग्रह, शरीर और कर्म, ये तीनों पुद्गल है। अब इनके निमित्त से जो विकारी भाव होते हैं, जो पर्याय हुई विकारी पर्याय, वो भी पर है। हुई किसमें, विकारी पर्याय हुई किसमें, तो जीव में, मेरे में। विकारी पर्याय मुझ में हुई, लेकिन वो पर है मेरे लिए। कारण पर की दृष्टि से हुई, वो पर के अवलंबन से हुई। मेरे भाव सर। जो भाव है वो पर के अवलंबन से हुई। पर को अपना माना तो वो विकारी भाव हुआ। पर पदार्थ को अपना माना तो विकारी पर्याय मुझ में हुई मुझ में। पर के आलम्बन से हुई, इसलिए पर के खाते में जाएगी। हुई मुझ में, उसको पर कह रहे। तो चौथा पर हो गया विकारी पर्याय। पांचवा हो गया एक देश शुद्ध पर्याय, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सर को वो भी छठा हो पर गया का, ना सर, एक देश 6th वाला है। नहीं, वो नए की अपेक्षा से, नए की अपेक्षा से विभाजन किया, अभी स्व पर की अपेक्षा से करेंगे। अच्छा। नए की अपेक्षा से वो व्यवहार नय है, तो व्यवहार नय सारा का सारा पर में ही आएगा, ये भी कह सकते हो आप। बट उसमें नए में और थोड़ा दो अलग अलग किए ना, दर्शन ज्ञान भी हो, तो उसको ना लेके नए की अपेक्षा पर है। बट पर में देखा कि जो मेरी विकारी पर्याय हुई वो भी पर है। अब मैंने विकार अपने स्वभाव की दृष्टि करी, मेरे को सम्यक दर्शन की पर्याय हुई। वो भी वो पर्याय है, इसलिए पर हुई। एक समय की हुई, एक इसलिए समय पर के हुई। लिए। हाँ। स्व के आलम्बन से, पहले पर के आलम्बन से थी, इसलिए पर हुई। अभी स्व के आलम्बन से होने पर भी एक समय की है वो। तो एक देश हुई क्षायिक सम्यक। तो सबसे पहले एक देश होती है क्षायिक सम्यक, लेकिन क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक वीर्य, मतलब अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, उसकी एक देश पर्याय नहीं होती है। एक देश पर्याय सिर्फ दर्शन और चारित्र की होती है ना। तो क्षायिक सम्यक की पर्याय हुई, एक देश पर्याय हुई। अब सर्वदेश पर्याय हो गई, केवल ज्ञान आदि हो गए। हुई सर्वदेश मुझ में हुई, मेरे आलम्बन से हुई, फिर भी एक समय की है, इसलिए वो पर में आ गई। तो पूरे पर हमने सर। अलग, अब पर हो गए। अब पर की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंट है, नए की अपेक्षा डिफरेंट है। नए से हम पर, नए को जान लेते हैं तो पर अलग करने में इजी होता है, क्योंकि भेद विज्ञान हमें स्वपर में करना है, और स्वपर करने के लिए नए की अपेक्षा से जानना जरूरी है कि कैसे विभाजन कर सकते हैं। नए में ये बोला है कि ज्ञान दर्शन भी मेरा कहना, वो भी नए व्यवहार नए है। उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है ना, चौथा वाला, कि मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, लेकिन भेद करके बताया, अभेद रूप से है, भेद करके बता रहे, समझाने के लिए बता रहे। तो वो नए की अपेक्षा से निश्चय नए से ऐसे भेद करके नहीं है कि ज्ञान यहाँ है, दर्शन यहाँ है, वीर यहाँ नहीं।
जहां पे आत्मा है वहां पे सारे गुण, बट गुण अनंत है तो एक एक करके बता रहे हैं। आत्मा में तो सारे गुण एक साथ एक समय में है सारे, इसलिए कहने की अपेक्षा व्यवहार न है, निश्चय न से ऐसा नहीं। तो जो चीज जैसी नहीं है वैसा उसको समझाने के लिए क्या व्यवहार नहीं, तो वहां पे स्व पर नहीं लगेगा। वो नए की अपेक्षा से भेद किया, लेकिन पर उसमें कुछ नहीं, पर का कोई वहां पे वो नहीं है, रेफरेंस नहीं आएगा। तो पर में क्या हुआ, तीन भिन्न पदार्थ पर हुए, उसके बाद विकारी पर्याय मुझ में हुई है वो पर हुई, एक देश शुद्ध पर्याय या पूर्ण विशुद्ध पर्याय मतलब शुद्ध पर्याय भी, वो भी मेरे लिए पर हुई। अब हुई मेरे में ही, किसके आलम्बन से हुई, मेरे या पर के, बट हुई पर्याय वो पर है। अब खाता, अभी रेफरेंस पॉइंट बदल गया, स्व पर निकालना था, तो ये पूरे पर में आ गए। तो पर में दो तरीके से पर किया, एक कहा पर पदार्थ कहा, यहां देखिए अब क्लियर हो जाएगा। पर पदार्थ मतलब तीन, फर्स्ट के तीन, आप उसके आगे लिख लीजिए एक ब्रैकेट लगा के, वो पर पदार्थ है। शरीर, परिग्रह, संयोग, शरीर और कर्म, ये पर पदार्थ है। चार। पर पदार्थ मतलब उनकी जाति अलग है, वो पुद्गल है, लेकिन वो पर पदार्थ, पर में वैरायटीज नहीं, पर पदार्थ हो गए और उनके भावों, उनके भाव में क्या हो गया, पर पदार्थ का अपना परिणमन, उसका परिणमन है ना, उसकी पर्याय भी तो है पुद्गल की। अगर वो पुद्गल है तो उसमें गुण है, और गुण है तो उसकी पर्याय, तो वो पर्याय मेरी नहीं है, वो मेरे लिए उसकी पर्याय भी पर है। कैसे, शरीर में कुछ चेंज हो रहा है तो वो मेरा नहीं है, एक क्षेत्रवाही संबंध होते हुए भी वो मेरी पर्याय नहीं है, मानते हैं हम उसको अपनी है। मेरे को तकलीफ हुई, मेरा ये चेंज हुआ, मेरे की नजर कमजोर हुई है ना, नजर कमजोर होना, तो आंख की जो पुतली है उसका कुछ उसमें डिफेक्ट आना, ये पुद्गल की पर्याय हुई, उसको हम अपना माने। पर तो उसका भाव वो क्या है, वो पुद्गल का भाव था, पुद्गल की भाव मतलब पर्याय, उसका गुणों की पर्याय, वो उनके भाव मतलब पर पदार्थ और उनके भाव और उनके निमित्त से। अब पुतली में डिफेक्ट हुआ, उसके निमित्त से वो पुद्गल हुआ, तो पुद्गल के निमित्त होगा, उसमें मेरे को क्या होगा, मेरे को आत्मा में होने वाले विकारी पर्याय, उसको मैंने अपना माना, पर को अपना माना। तो ये जो मैंने माना, ये मेरा राग द्वेष मिथ्यात्व रूप जो परिणमन हुआ, ये मेरे में हुआ। यहाँ पे वर्ड लिखा है निमित्त, हर जगह निमित्त आते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो खड़ा है, मेरे में भाव हो रहे हैं, लेकिन मेरे भाव मेरे कारण हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो निमित्त भी है। निमित्त से अपने आत्मा में, अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाले, अब जैसे ही कहा कि मेरी आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, तो मेरी आत्मा में उत्पन्न होगा तो उसका कर्ता कौन होगा, पुद्गल तो नहीं हो सकता। नहीं, नहीं होगा। भाव मेरे हैं, चाहे विकारी हो चाहे शुद्ध हो, भाव मेरे हैं, मेरे आत्मा में हो रहे हैं, तो पुद्गल कैसे कर्ता हो सकता है, पुद्गल निमित्त हो सकता है, कर्ता नहीं हो सकता। तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी पर्यायों को ही जाना माना। तो पुद्गल के निमित्त से विकारी पर्याय है। अब पहला हुआ पर पदार्थ, और पद पदार्थ का गुण और पर्याय, उसका भाव, उसके निमित्त से मेरे में होने वाले विकारी पर्याय को माना है, उनमें ही अपनापन स्थापित किया, उनका ही ध्यान किया, तथा वह आत्मा उन्हीं में ही रचा पचा। अभी स्व अवलंबन आए नहीं, पर का अवलंबन ही चल रहा है, इस कारण से संसार चल रहा है। संसार का कारण पर को नहीं जानकर, पर के गुणों के निमित्त से जो मेरे भाव हो रहे हैं उनको ही अपना मान, है ना। बट कभी कभी निमित्त भी स्ट्रांग होता है ना, जैसे टोडरमल जी ने उदाहरण दिया था अपने उसमें, अगर कोई नदी का उफान बहुत तेज है और उसमें आदमी कोई तैरना चाहता है, उसमें वो तैर नहीं सकता, उसका काम है कि उस तेज बहाव में अपने को बस फ्लोट करके बचा के रखे, जब बहाव थोड़ा कम हो जाएगा तब वो स्विमिंग करके दूसरे पार जा सकता है। अगर बहुत बहाव तेज है, स्विमिंग करने की कोशिश करेगा तो बहाव उसको अपने साथ भाग के लेकर चला जाएगा। इसका मतलब
हमारे निमित्त मतलब कर्म का उदय इतना तीव्र हो, चाहे निमित्त ही क्यों ना हो, कर्म का इतना तीव्र अगर उदय होगा कि हमें स्वाध्याय करने की रुचि आए ही नहीं, या स्वाध्याय करने की इच्छा हो लेकिन कर ना पाए, कुछ हम अपना कार्य भला करना चाहते न कर पाए, तो वो कहते हैं कि उस वक्त ठीक है, हमारी परिस्थितियां ऐसी है, बस अपने आप को जानो, अपने आप को ठीक रखो। जब परिस्थितियां बदलती हैं समय समय पे, उस वक्त आप अपना पुरुषार्थ करो तो काम आएगा। विपरीत परिस्थितियों में पुरुषार्थ करोगे तो आपको कर नहीं पाओगे, आकुलता अलग होगी। तो निमित्त वहां पे थोड़ा बलवान होता है, कभी निमित्त बलवान होता है तो आत्मबल कमजोर होता है। अगर आत्मबल की वृद्धि हो जाए तो वहां पे निमित्त कमजोर हो जाता है। अपना आत्मबल बढ़ाए तो निमित्त कमजोर हो जाता है, लेकिन आत्मबल बढ़ाने के लिए भी ऐसी परिस्थितियां चाहिए ना। अगर निमित्त बहुत कमजोर प्रबल हो तो आत्मबल बढ़ा ही नहीं पाते। तो उस अपेक्षा से भी देखना निमित्त का वहां पर भी आता। ठीक है। बस यही पर का आलंबन है, पर का आश्रय है, सर पेज और क्या है सर? इससे ही 20 लास्ट पैरा से ऊपर। और और इससे ही अनंत दुख है। पंचम गति में पर का अवलंबन छूट गया है, एकमात्र त्रिकाली दो भगवान आत्मा का अवलंबन रह गया है। यही कारण है कि सिद्ध दशा सुखमय दशा है, शांतिमय दशा है और ध्रुव दशा है। ऊपर बता दिया, अनादिकाल से। ऊपर हाँ, बताया है विकारी पर्यायों का कारण, दुखी होने का कारण। अब बताएं उससे छूटने का रास्ता। क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था, वो बता दिया। अभी बीमारी पता लग गई, तो अभी उसका इलाज बताया है। अभी तक पर का आलम्बन था, और पर हमने ऑलरेडी पता कर लिया है ना। पर क्या था पता कर लिए, पर का आश्रय है और इससे ही अनंत दुख है। पर का आश्रय ही दुख है। पंचम गति में पर का अवलंबन छूट गया। पंचम गति मतलब सिद्ध गति। मैं वहां वहां पे किसका आलम्बन रह गया, स्व का। और स्व ये कैसा है, अपनी कौन से आत्मा वाले की स्व का। परम निज पारम्य भगवान भाव आत्मा। चैतन्य स्वरूप हाँ, व्यायक स्वभाव। अब आठवां। स्व का थोड़ा डिटेल देखेंगे समय सार के अनुसार। अभी स्व का जो कॉलम था ना, उसको हम द्रव्य गुण पर्याय से देखेंगे। उसमें स्व कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय में ही। तो उसमें एक लिख लीजिए, एक ये साथ में ये भी लिख सकते हो आप, ये सारे आप बना लोगे तो पूरा वही आ जाएगा। सत्ता रूप है ना, सत्य द्रव्य लक्षण, ये नीचे लिख लीजिए, पेज नंबर 6 वाला लिख लीजिए, द्रव्य का लक्षण सत्य है। अभी हम पहले भेद विज्ञान देखा, स्व पर देखा, अब पर को जाना, अब पर के निमित्त से जो भाव है वो देखा। अब हम अपने द्रव्य को डिटेल में जानेंगे। मैं आत्म द्रव्य को, मैं द्रव्य गुण पर्यायमयी हूं, ये तो हर द्रव्य है, तो द्रव्य गुण पर्यायमयी। और मेरा क्या लक्षण है, द्रव्य का लक्षण सत्य है, हिंदी में लिख लीजिए, द्रव्य का लक्षण सत्य है। मतलब मैं त्रिकाल रहूंगा, मेरा नाश नहीं होगा। पर्याय बदलती रहेंगी लेकिन मेरा नाश नहीं होगा द्रव्य रूप में। ये तो द्रव्य का लक्षण सत्य है। एक वो है, और एक और लिख लीजिए। हाँ, अभी ऊपर में अच्छा, इसमें द्रव्य गुण जो त्रिकाल होते हैं, जो उसमें एक दो अंश हैं, मेरे आत्मा के दो अंश हैं। एक है ज्ञायक स्वभावी वाला अंश, जो त्रिकाल है, ध्रुव है। दो अंश है, एक ज्ञायक स्वभावी है जो त्रिकाली है, ध्रुव है ना, जो आलम्बन करने योग्य है, जिसका आश्रय करने से पर्याय में सम्यक दर्शन होता है। त्रिकाली है, ध्रुव है, और जहां जहां आएंगे वहां ऐड करेंगे। इससे पहले हमने बोला था, कुसुमलता जी या इंदिरा जी ने नोट किया होगा कि आत्मा को कैसे कैसे बताया गया। हम तब नए के, राखी जी आपने किया था, नहीं किया सर नहीं। याद है त्रिकाली ध्रुव आत्मा को कितने विशेषणों से बता, अब लिख लेंगे हम जहां जहां आएगा। हाँ। अपरिवर्तनशील है, हम्म। ध्रुव है, ज्ञायक है, अनुपम है ना, आश्रय करने योग्य है, अवलंबन करने योग्य है, वो वाला अंश।
सर ज्ञायक ऐसा तो स्वभाव। वो आ गया बद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, पहले जो आ रहे हैं सारा वो कुछ। लिखिएगा, वो उस अपेक्षा देखेंगे। हाँ वो भी आ ठीक है जाएंगे, तो सब आ जाएंगे। तो अलग अलग अपेक्षाओं से, वो एक बिंदु किसी अपेक्षा से कहते हैं। अबद्ध मतलब बंधा नहीं है, किससे? कर्मों से, ठीक, वो उस हम्म, अपेक्षा से। तो आत्मा ध्रुव है, भगवान है, आलम्बन करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है, और परम पारिणामिक भाव का विषय। 8वां नय छूट गया था, हमने 7 नय तक ऊपर स्वपर का करते वक्त 7 नयों की चर्चा करी थी। विकारी परम शुद्ध। पर द्रव्य, विकारी भाव, शुद्ध भाव, एक देश और परम। आखिरी बच गया था जो 55 पेज पे है ना, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। वो क्या है? आठ। जो त्रिकाल है, वो है ये वाला ज्ञायक स्वभाव वाली विषय, और नए से ये कनेक्ट हो गया। तो पूरे 8 नए हो गए, जो पार 8 है नए हो गए। त्रिकाली और का। आश्रय करने वाला ये परम पारिणामिक भाव वाला जो भाव है, परम पारिणामिक भाव है, परम शुद्ध निश्चय नय में जो बात बताई गई है वो वाला है। परम, वो लिख लीजिए, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। ये क्या है? परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। इसी में लिख लीजिए जहां ज्ञायक वगैरह लिखा है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। वो कैसा है? डैश लगा के, परम पारिणामिक भाव। पर्यायों से पार। नहीं, और आप इतना लिख लीजिए, आप पर्याय नहीं लेंगे, परम पारिणामिक भाव। हाँ त्रिकाली ध्रुव। मतलब इस नए में कौन सा भाव लेते हैं? परम पारिणामिक भाव, जिसको कर्मों की पार। अपेक्षा नहीं है। वो सब हमने देख लिया। ये नाम इसलिए लिखा रहे हैं कि जहां जहां आपको ये आएगा तो आपको रेफरेंस पता लग जाएगा ये इससे संबंधित। तो परम पारिणामिक भाव हुआ। अब 8 नए कर लिया, पर देख लिया, स्व आ गए, स्व में देख लिया, स्व के अंश किए, ज्ञायक स्वभाव, ये वाले सारे आरंभ करने। अब दूसरा है पर्याय स्वभाव। पर्याय, ये द्रव्य गुण जो त्रिकाल होते हैं वो अलग है। अब परिणमन, गुणों का परिणमन और पर्याय लिख लीजिए, है ना। जो गुण है वो फैक्ट्री है, उनमें फैक्ट्री में से प्रति समय कार्य हो रहा है, डायमंड निकल रहा है, नया डायमंड। तो जो कार्य हो रहा है डायमंड निकलने का, वो गुण का कार्य हो रहा है। तो गुणों का परिणमन और पर्याय। पहला अंश था ज्ञायक स्वभावी जितने भी, दूसरा अंश क्या है? गुणों का परिणमन और पर्याय रूप। अब पूरा वस्तु स्वरूप हमें ज्ञात हो गया। अब समय सार क्या बताता है कि समय सार किसको कहते हैं? एक समय सार तो हमारे लिए कार्यकारी है, जो ज्ञायक स्वभावी है वो समय सार। अभी अभी परम पारिणय भाव, उसके आगे ये समय सार भी लिख लीजिए, हमारे लिए समय सार है। समय सार इसमें 4-5 अपेक्षाओं से बताया, बट हमारे लिए कार्यकारी क्या है? जो सिद्ध बन गए वो समय सार तो हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, जान लिया हूं। मेरे लिए कार्यकारी क्या है? मेरा समय सार क्या है, उसको आश्रय लेना है। तो आश्रय करने वाला वो समय सार है। उस समय सार की ओर हम देखेंगे, मैं ऐसा हूं जानेंगे, तब पर्याय में विशुद्धता प्रकट होगी, केवल ज्ञान प्रकट होगा, मैं अनंत सिद्ध बनूंगा, तब वो दशा भी समय सार कहलाई। वो लेकिन वो भविष्य का समय सार। अभी मेरे को किसकी ओर दृष्टि करना, वो समय सार है वो। तो जो द्रव्य वाला ज्ञायक स्वभाव वाला अंश है वो मेरा समय सार है, क्योंकि मेरा प्रयोजन है उससे। सिद्ध जो प्रयोजन शुद्ध पर्याय प्रकट करे, उससे मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वो तो सिद्ध बन गए, वो समय सार रूप हो गए, वो भी कहने में आएगा। तो जिसकी आश्रय करना वो मेरा समय सार। हाँ, तो क्या एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन रह गया। यही कारण है कि सिद्ध दशा सुखमय दशा है, शांतिमय दशा है, ध्रुव दशा है। ठीक है, तो ये पूरा वस्तु स्वरूप का थोड़ा खाका खिंच गया, कहाँ पे क्या है आंकलन। अब हम जब दृष्टि डालेंगे अब क्लियर हो जाएगा, अब पढ़ेंगे इसको। ठीक है। अनादिकाल से यह भगवान आत्मा
4 गति और 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। परभावों के निमित्त से होने वाले इस परिभ्रमण के रुक जाने से पंचम गति अचलता को हाँ, अभी प्राप्त पंचम हो गति के गई है। विशेषण बता रहे हैं। चारों ही गतियां दुखमय है। संसार में क्यों घूम रहे हैं? पर पदार्थ पे अवलंबन से वो रुक गया तो सिद्ध गति प्राप्त हुई। अब सिद्ध गति के विशेषताएं बता। वो सिद्ध गति कैसी है? सुखमय है, शांतिमय है, ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। तो ये सिद्धों के गुण हो गए। आप एक पेज पे लिखते जाइए। कभी आपको चिंतन करना हो ना सिद्ध का, सिद्ध कैसे हैं, ये भी एक तरह से आपका ध्यान होता है। सिद्ध के गुणों का चिंतन करना भी ध्यान है। अनुपम गति है। अनुपम क्यों है? क्योंकि संसार में बराबर उसके करने लायक नहीं। तो हम सिद्धों का जो चिंतन है वो भी एक ध्यान है हमारा। तो वो भी आप लिख सकते हो अलग अलग ना, जहां जहां विशेषण मिले कई तरीके से बोल सकते हैं ना। सुखमय दशा है, शांतिमय है, ध्रुव दशा है। नाम सब एक जैसे लगेंगे लेकिन उसकी अपेक्षा चेंज होगी। ध्रुव किस लिए है, शांति किस लिए है, सुखी किस लिए है ना। सुखी इसलिए है कि कषाय नहीं है। ध्रुव इसलिए है कि वो चेंज नहीं हो रहे, उनकी दशा चेंज नहीं हो रही। अनुपम इसलिए कि उसकी उपमा किसी और की अपेक्षा से दे नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो वो सिद्ध दशा के है। कारण क्लियर हो गया। हम पर की ओर कर रहे थे तब गतियों में भटक रहे थे। हाँ, और पर की ओर दृष्टि रुकी, अपनी ओर गई, जो अपना ज्ञायक स्वभाव की ओर दृष्टि गई, तो ये रुकी, हमें परिभ्रमण रुका, गतियां रुकी, पंचम गति प्राप्त। समय सार का मंगलाचरण का अर्थ आ जाएगा सर इसमें? हाँ नहीं, वो आप आगे पढ़िए, आएगा वो। हाँ, उसमें सिद्धों के बारे में बताया कैसी गति है। हाँ उस पे फिर हाँ वो आ जाएगा, उसको पूरा ही आ तो जाएगा ना ये, सिद्धों को याद कैसे करेंगे? गुणों के द्वारा। गुणों के द्वारा। गुणों के द्वारा। तो आप गुण लिख सकते हो जहां जहां आएंगे। एक और पेज पे आप लिखते चले जाओ, आपके पास एक समरी बन जाएगी। इतने सारे गुण आए इस समय सार में। सिद्ध दशा को इतने विशेषणों से बताया गया है ना। समय सार को समझने के लिए अलग अलग वर्ड्स, विशेषणों के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। भेद विज्ञान, स्व पर आश्रय करने योग्य, ज्ञायक स्वभावी, समय सार की अपेक्षाएं, किस अपेक्षाओं से समय सार कहा। 4 तरीकों से है समय सार, इसमें अभी तक मिल गया। 4 अपेक्षाओं से समय सार कहा है। हमारे लिए कौन सा कार्यकारी। उसके बाद सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं तो उनके क्या गुण है, क्यों सिद्ध दशा परम गति है, पाने योग्य क्यों, उससे हमें मिलेगा। ठीक है। पंचम गति सुखमय है, नहीं जगत में कोई भी फिर से पदार्थ, पढ़िएगा। चारों गतियां ये दुखमय है और यह पंचम गति सुखमय है। जगत में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जिससे इसकी उपमा दी जा सके, क्योंकि जगत में जितने भी पदार्थ उपमा देने योग्य है, यह पंचम गति उन सबसे विलक्षण है, अद्भुत है, महिमा वाली है। इसी कारण से इसे अनुपम कहा गया है। आप एक वर्ड लिख लीजिए अनुपम, और उसके बाद आप चिंतन कर सकते हैं। आप सिद्ध गति का लिख लीजिए कुसुमलता जी, एक पेज पे। ध्रुव, अचल, अनुपम, सुखमय दशा, शांतिमय दशा, ध्रुव दशा, है ना। अब इन पे आप अनुपम सोचोगे तो आप सोचना अनुपम क्यों है। इतनी अनुपम मतलब जिसकी कोई उपमा संसार में दी नहीं जा सकती, ऐसी अनुपम है। तो आपका इस पॉइंट पे हमारा पूरा कल मॉर्निंग क्लास में भाव भाषण हुआ पूरा। चारों ही गतियां दुखमय हैं। पूरा एक आज और कल 2 दिन पूरी मॉर्निंग की क्लास में चर्चा चली, और ये मतलब फील हुआ कि दुख है। यहाँ क्या लिखा है, चारों ही गतियां दुखमय है, इस पे 2 घंटे लगे हमको। यहाँ लिखा हुआ है, हमने पढ़ लिया, उसका भाव भाषण हुआ क्या कि गतियां दुखमय क्यों है। वो क्या वो दुख है तो क्या हमें फील होता है दुख है, तो फील होता है तो क्या कारण से, कब फील होता है। अगर फील होता है तभी तो हम सोचेंगे कि ये दुख है, तो फिर हम क्या करें उससे छूटने के लिए। तो सुखी कौन है, और क्या उसको सुख कहते हैं। तो वो सुख है तो बताया उन्होंने, जो बताया तो वो मार्ग कैसा, क्या वो मार्ग पे चल के सुखी होंगे, ये श्रद्धा हमें आनी चाहिए। या पढ़ लिया ना, गतियां दुखमय है, हमें दुख लगता है क्या, अपने अपने फीलिंग में दुख लगता है क्या, क्यों दुख नहीं लगता। अभी जैन कुल में है, अच्छी दशा है, वैभव है, जरूरत की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, रिश्ते अच्छे हैं, सब बीमारी हो जाए तो उसकी दवा वगैरह हो जाती है, अच्छा चल रहा है। अब दुख कहाँ लगता है उसमें, वो फील होता है क्या। तो कल की क्लास थी है इस पे,
तो अच्छा था इस पे। हमें फील होगा तभी हम आगे पुरुषार्थ करेंगे उसको छोड़ के सुख प्राप्त करने का। ठीक है, नेक्स्ट। ध्रुव विशेषण से विनाशिक बनने का, अचल विशेषण से परिभ्रमण का एवं अनुपम विशेषण के से चारों गतियों में पाई जाने वाली कथनचिन समानता का निषेध, व्यवच्छेद इस पंचम गति में हो गया। हाँ, ध्रुव का बताया है, विनाश हो जाता है ना, पर्याय विनाश होती है, नई गति मिलती रहती है, और परिभ्रमण मतलब गतियों की अपेक्षा से। ध्रुव विशेषण से विनाशिक पने का मतलब पर्याय विनाश होती रहती है, एक नई आती है, दूसरी, एक विनाश, एक उत्पाद व्यय, एक उत्पाद व्यय चलता रहता है। आगे पढ़ लीजिए आप, और विनीता जी पढ़ेंगे आचार्य जैसे। ध्रुव ध्रुव अच्छा आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में अचल के स्थान पर पाठांतर के रूप में अमल पद भी दिया है, और अचल पद के साथ साथ अमल पद की भी व्याख्या दी है, जो इस प्रकार है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म रूपी मल से रहित एवं शुद्ध स्वभाव सहित होने से पंचम गति अमल है। हाँ, अमल लिख लीजिए। कुसुमलता जी, अमल है, मल मतलब गंदगी। तो गंदगी किस चीज की है? कर्मों की। और कर्म कितने तरह के हैं? आप वो राइट वाले में पुद्गल में कर्म में लिख लीजिए, कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। बट भाव कर्म जीव में होंगे, द्रव्य कर्म, नो कर्म पुद्गल में। बट कर्म में 3 तरह के होंगे। कर्म 3 तरह के होते हैं, भाव, द्रव्य और नो। लेकिन द्रव्य कर्म, नो कर्म उद्गल हैं, भाव कर्म जीव के हैं, जीव में होते हैं, वो मल है। सर जो जीव में होते हैं वो भी पुद्गल ही हुए ना? हाँ, इसको एक अपेक्षा से पुद्गल कहते हैं। पर्याय की एक समय की है भाव कर्म, और पुद्गल के निमित्त से हुए इसको पुद्गल कहते हैं, लेकिन होते जीव में। भाव होते ही भाव जीव में हो, द्रव्य होते ही पुद्गल में हो, और नो कर्म शरीर के परमाणु भी पुद्गल रूपी। थोड़ी अलग अलग अपेक्षाएं, थोड़ी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो अपेक्षा से पुद्गल भी है, जीव में भी आएगा। ठीक। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ और काम, इनको त्रिवर्ग कहते हैं। इन तीनों से भिन्न होने से, विलक्षण होने से मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। इस अविनाशी, अविचल, अमल, अनुपम और अपवर्ग गति को प्राप्त सभी सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार कर आचार्य कुंद देव इस समय प्रारब्ध शास्त्र को रचने की प्रतिज्ञा करते हैं। हाँ, ये आप अपवर्ग लिख लीजिए, अपवर्ग का डेफिनेशन और कहीं नहीं मिलेगा आपको, वरना। हाँ, अपवर्ग जो है क्या है? धर्म, संसार में जो है ना, धर्म, अर्थ और काम, ये 3 होते हैं, इनको त्रिवर्ग कहते हैं। इनके अलावा भिन्न होने से, विलक्षण होने से ये मोक्ष को अपवर्ग क्या कहते हैं? 4 है ना ये, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 3 तो त्रिवर्ग हुए। ये त्रिवर्ग हुए, और चौथा मोक्ष क्या हुआ? अपवर्ग हुआ, उससे उल्टा अलग वाला हुआ, उसका ग्रुपिंग अलग हो गई। ये 3 की वर्गीकरण एक हुआ, अपवर्ग गति भी हो गई है। अपवर्ग गति भी हो ये गई है। पहली बार इसको एडिशन कर रहे हैं, इससे पहले हमने नहीं पढ़ा। लिख लिया कुलसुम जी? आज है ना, सिद्धों में अपवर्ग गति, मोक्ष को अपवर्ग गति को इस अविनाशी, अविचल, अमल, अनुपम और अपवर्ग गति को प्राप्त सभी सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार कर आचार्य कुंद इस समय प्रारब्ध शास्त्र को रचने की प्रतिज्ञा करते हैं। हाँ, अविनाशी आ गया, अविचल, अमल, अनुपम, अपवर्ग गति है सिद्धों की। सर्व सिद्धों को नमस्कार करने के हेतु को स्पष्ट करते हुए टीकाकार अमृतचंद कहते हैं कि वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छेदन के स्थान पर है, इसी को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं कि जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतन करके उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर उन्हीं के समान हो जाते हैं और चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति को प्राप्त करते हैं।
हाँ, इसमें वो गाथा 80 लिखवाई थी ना, देखी थी आपने। हाँ सर। जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतन करके, मतलब सिद्धों के बारे में, अनंतों का चिंतन करके, उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर, उनका स्वरूप मतलब जो ज्ञायक स्वभावी है वो स्वरूप कंपेरेबल है, पर्याय में कंपेरेबल नहीं है। कंपेयर किसको करेंगे, अनंत और मेरी को क्या चीज कंपेरिजन है, एक जैसी है, वो ज्ञायक स्वभाव जो, वो कंपेयर अपने स्वरूप को ध्याकर उन्हीं के समान हो जाते हैं, उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर और उन्हीं के समान हो जाते हैं, और चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति को प्राप्त। ये आगे आएगा, यहाँ करेक्ट है। हाँ सर, आ गया। प्रवचन सार की 80वीं गाथा में कहा गया है कि जो अनंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से एवं पर्याय रूप से जानते हैं, वे अपने आत्मा को जानते हैं और उससे उनका मोह नाश को प्राप्त होता है। यहाँ भी यही बात कही जा रही है कि सिद्धों के स्वरूप का चिंतन कर उन्हीं के समान अपने रूप को ध्याकर संसारी जन उन्हीं के समान हो जाते हैं। जो सिद्ध पद हमारे लिए साध्य है, वह सिद्ध पद जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वे सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं, क्योंकि हमें उन जैसा ही बनना है। हाँ, जो पद यहाँ पे साध्य क्या है, हमारा साध्य सिद्ध पद, लक्ष्य, गोल, फाइनल गोल। जो यहाँ उन्हीं सिद्ध भगवान को द्रव्य व भाव स्तुति के माध्यम से स्वयं के व पाठकों के आत्मा में स्थापित करके इस समय सार ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा की गई है। सर और कोई पढ़ेगा? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। यहाँ उन्हीं सिद्ध भगवान को द्रव्य व भाव स्तुति के माध्यम से स्वयं के व पाठकों के आत्मा में स्थापित करके इस समयसार ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा की गई है। द्रव्य स्तुति भाव स्तुति सिद्ध की कैसे होगी? द्रव्य तो सर जैसे अपन मन वचन कर्म काय से यदि करेंगे, और भाव मतलब उनकी स्तुति अगर द्रव्य से। अपनी आत्मा को उनके समान नहीं जानकर नहीं, अपनी आत्मा नहीं, अभी पहले पहले उनको पहले स्तुति करेंगे, कैसे जानेंगे तुम अपने पे, तो अभी उनकी द्रव्य से स्तुति भाव से स्तुति कैसे होगी? द्रव्य तो उनका जो द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल शरीर, परम औदारिक शरीर, और यहाँ पर द्रव्य, यहाँ से सिद्ध भगवान को कहा है, तो सिद्ध भगवान को द्रव्य और भाव स्तुति, उनका द्रव्य क्या होगा, और उनका भाव में तो गुण आ जाएंगे, द्रव्य में उनका क्या आ जाएगा। बट यहाँ प्रवचन सार में तो अरंत को कहा, तो अरंत में द्रव्य ले सकते हैं, उनका शरीर मतलब किस तरह से परम औदारिक शरीर है, नासाग्र दृष्टि है, शांत मुद्रा है, एक जगह हाथ पर हाथ धर रख के बैठे हैं, इस तरह से द्रव्य से उनका चिंतन होगा। तो वो द्रव्य हाथ पे हाथ धर करके क्यों बैठे हैं? एक्सप्लेन किया है, हाँ नीचे एक्सप्लेन किया है द्रव्य हाँ, स्तुति ठीक है, और पढ़ लेते हैं। हाँ, ओके। द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, मन वाणी देह और शुभाशुभ वृत्ति से मैं भिन्न हूँ। इस प्रकार शुद्धात्मा की ओर उन्मुख होकर तथा राग वृत्ति से हटकर अंतरंग में स्थिर होना ही भाव स्तुति है। शेष शुभ भाव रूप स्तुति करना द्रव्य स्तुति है। सर मैं एक हाँ, बार फिर से पढ़ती हूँ। करेक्ट। हाँ, मन वाणी देह और शुभाशुभ वृत्ति से मैं भिन्न हूँ। इस प्रकार शुद्धात्मा की ओर उन्मुख होकर तथा राग वृत्ति से हटकर अंतरंग में स्थिर होना ही भाव स्तुति है। शेष शुभ भाव रूप स्तुति करना भी द्रव्य स्तुति है। हाँ, तो मन वचन काय, मन वचन काय से और भावों से, शुभ अशुभ भावों से जो चिंतन है ना, मन वचन काय, देह हो गया, मन वचन काय और शुभ अशुभ भावों से, ये सारा क्या हो गया, द्रव्य स्तुति होगी। और उनके गुणों का इस प्रकार शुद्धात्मा के उन्मुख होकर उनके राग वृत्ति से अंतरंग में स्थिर होना भाव स्तुति है। तब भाव हम में हो रहे हैं, उनको लेके शुद्धात्मा की ओर उन्मुख होकर, उनकी शुद्धात्मा, उनको जान के अब अपने पे आएंगे।
मैं पूर्ण ज्ञान धन एवं स्वभाव से निर्मल हूँ। ऐसे भाव सहित रागादि को विस्मरण करके राग रहित भगवान आत्मा को अपने लक्ष्य में लेकर अंतरंग में स्थिर होना सो अंतरंग एकाग्रता अथवा भाव वंदना है। शुभलक्षी भक्ति भाव द्रव्य स्तुति अर्थात द्रव्य वंदना है। तो सर अपना ही स्व का ही चिंतन वगैरह करना, उनसे जो अपन की मैं भी उनके समान ही शुद्धात्मा हूँ, ये सर भाव से हो गया है। और सर और सर ये क्या होगा शुभ लक्ष्य भक्ति भाव, मतलब हम जो उनकी भक्ति करते हैं पूजन करते हैं, ये होगा सर द्रव्य स्तुति। शुभ लक्ष्य भक्ति भाव जो भी बाह्य में शुभ लक्ष्य भक्ति भाव है वो द्रव्य वंदना द्रव्य स्तुति हुई। इसका मतलब जब हम उनको देख लिया, उनको देख के जब अपने पे आए तो मैं क्या है, मैं पर से भिन्न हूँ। पर देखा ना, मन वचन काय शुभ शुभ से भिन्न हूँ, और भिन्न होके मैं कैसा हूँ, त्रिकाल वाला हूँ। ये दो तरीके से, तो मैं ज्ञान ज्ञान स्वभाव से निर्मल हूँ। जो दो अंश हमने निकाले थे ना, ज्ञायक स्वभाव वाला और एक पर्याय वाला, तो जितना भी पर पर्याय वाला है उसको छोड़ के मैं ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, उसमें सारे आ जाएंगे अलग अलग, है ना। शुद्ध आत्मा हो गया, राग वृत्ति से हटकर अंतरंग वाला भाव, राग रहित वाला, ऐसे लक्ष्य में लेना वो क्या है, भाव वंदना। और शुभ लक्ष्य भक्ति भाव द्रव्य स्तुति, अर्थात अगर उसमें शुभ के भाव होंगे, वंदना के भाव होंगे, जो भी होंगे, अपनी आत्मा से हट के उनके प्रति जो शुभ भाव हुए वो द्रव्य वंदना हो। इसका मतलब अपने अंतरंग में अपने वो करना, सोचना, वो भाव हुआ, और उनके बारे में सोचना, उनकी भक्ति करना, वो द्रव्य हुआ। यहाँ पे द्रव्य शरीर से नहीं है, अपनी भक्ति करना, भाव स्तुति, अपनी रोज स्तुति जो करना। पूजा वगैरह करते वो आ जाएगी सर इसमें। हाँ, हाँ, अपने अपने अंतरंग में अपने स्वभाव की ओर चिंतन करना, वो भाव स्तुति। और उसको छोड़ के उनके गुणों का चिंतन करना, जो भी मन वचन काय से करते हैं, वो द्रव्य स्तुति हो जाए। तो सर यही है ना कि जब हम अपने से निकलेंगे चिंतन से, तो तब तो द्रव्य स्तुति ही करेंगे। और अभी हम मिथ्यात्वी जीव है तो हम तो द्रव्य स्तुति ही करते हैं अपना चिंतन। अगर अगर हम भगवान के गुणों का चिंतन कर रहे हैं तो वो द्रव्य स्तुति होगी, लेकिन हाँ उससे हटके संसारिक में कर रहे हैं तो द्रव्य स्तुति नहीं होगी। हाँ, वो तो है सर, वो तो सारा हाँ, मिथ्यात्व तो राग एक तरह से पूजा पाठ जैसे कहा ना, जितना भी चिंतन उनके गुणों का ये है, वो सारा द्रव्य स्तुति हुई। शुभ भाव जो कहते हैं, जो हम हाँ, वो द्रव्य स्तुति हुई। लेकिन उनके गुणों को जान के अपने गुणों पे आना, मैं ऐसा हूं, वो भाव स्तुति हुई। तो सर ये निश्चय से है ये तो, और जो हम पूजा पाठ करते हैं वो व्यवहार से है। नहीं, मतलब उनके गुणों नहीं, का चिंतन करके अपने गुणों का चिंतन करना, अपने को उनसे नहीं, कंपेरिजन करना, सर ये किससे होगा? नहीं, इसमें भाव स्तुति व्यवहार से निश्चय से नहीं बताया, ऐसे नहीं किया भेद। या द्रव्य स्तुति व्यवहार से निश्चय से, ऐसे नहीं किया। इसमें व्यवहार निश्चय नहीं लगा, इसमें बस दो ही भेद किया, द्रव्य स्तुति भाव स्तुति। भाव में उनके जैसे गुण है वैसे मेरे गुण है, तो मैं अपने बारे में जो चिंतन कर रहा हूं उनको लक्ष्य में लेके, वो भाव स्तुति है। और उनके गुणों का चिंतन करना, वो द्रव्य द्रव्य। स्तुति। यही है ना। टोटली हाँ टोटली अभेद देखना है, वही भाव वंदना है। हाँ, नहीं, अगर बाहर है तो द्रव्य स्तुति कर रहे हैं तो वही शुभ भाव है। लेकिन अगर अंदर में अभेद रूप का कर रहे हैं चिंतन गुणों का, है ना, अभेद रूप का चिंतन कर रहे हैं तो भाव स्तुति हो गई। और शुभ रूप उनका चिंतन करें, शुभ रूप सिद्ध का चिंतन करें मन वचन काय से, है ना, तो बाह्य की क्रिया जो भी होगी वो द्रव्य स्तुति हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं आगे कुछ दिया है। हाँ, हाँ, आचार्य जैसे ने तात्पर्य वृत्ति टीका में वंदितो पद की व्याख्या इस प्रकार की है।
अभी ओरिजिनल गाथा वंदितु सव्व सिद्धे है ना, उसका है। निश्चय न से अपने में ही आराध्य आराधक भाव होने से निर्विकल्प समाधि है लक्षण जिसका। ऐसे भाव नमस्कार द्वारा एवं व्यवहार से वचनात्मक द्रव्य नमस्कार के द्वारा वंदना करके। सर अब इन्होंने नए लगाया है आगे, जैसे इन्होंने जो अपने उसमें लिखा है कि निश्चय से तो अपने में ही मतलब आराध्य आराधक भाव होने से हम जो चिंतन करेंगे वो निश्चय न से, और हम ऐसे भाव नमस्कार यदि सिद्ध परमात्मा को करते हैं या वचनों से कुछ बोलते हैं तो वो द्रव्य नमस्कार। आगे के पैराग्राफ में सर नए की अपेक्षा दिया हुआ है। करेक्ट। हाँ करेक्ट, मैंने बोला था यहाँ नहीं दिया, इसमें इन्होंने दे दिया। भाव नमस्कार को वचनात्मक, व्यवहार से वचनात्मक द्रव्य नमस्कार के द्वारा। आचार्य कुंद कुंद अमृत चंद एवं जयसेन सभी छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले भावलिंग के संत थे। छठवें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त ही होता है। इस कारण वह हर अंतर मुहूर्त में सातवें गुणस्थान में जाते ही थे। यही उनके द्वारा किया गया भाव नमस्कार है, भाव स्तुति है, और इस गाथा में जो शब्दों में नमस्कार किया है वो द्रव्य नमस्कार है, द्रव्य स्तुति है। सर जैसे मुनिराज सातवें से छठवें में आ रहे हैं तो वो द्रव्य नमस्कार मतलब ये सब उनकी आराधना कर रहे हैं, और वैसे ही जैसे एक अंतर मुहूर्त का काल है, जैसे ही सातवें में जाएंगे तो वो फिर भाव, क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा की स्तुति करेंगे। तो इस तरह से छठवें और सातवें गुण स्थान की अपेक्षा भी सर द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति को लिया है। अगर नए की अपेक्षा भी लिया है, गुण स्थान की अपेक्षा भी लिया है। करेक्ट। उक्त भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से ही आचार्य देव अपने और पाठकों के आत्मा में सिद्धों की स्थापना करना चाहते हैं। वे इस ग्रंथाधिराज का प्रणयन सिद्धों को साक्षी पूर्वक करना चाहते थे, और पाठकों से भी अपेक्षा रखते हैं कि वे भी अपने हृदय में सिद्धों की स्थापना करके इस ग्रंथाधिराज का स्वाध्याय करें। जगत में भी जब कोई महान काम किया जाता है तो लोकमान्य पुरुषों को साक्षी बनाकर ही किया जाता है। शादी जैसे कार्य को भी लोग देवशास्त्र गुरु की परोक्ष साक्षी और पंचों की प्रत्यक्ष साक्षी पूर्वक करते हैं। यही कारण है आत्महितकारी इस महान ग्रंथाधिराज के प्रणयन में आचार्य देव सर्व सिद्धों को साक्षी बनाना चाहते थे। सिद्ध समान सदा पद मेरो की सुक्ति के अनुसार सभी आत्मा सिद्ध समान तो है ही, और प्रत्येक आत्मार्थी का अंतिम साध्य भी सिद्ध दशा ही है। यही कारण है इस परम मंगलमय प्रसंग पर वे अपने और पाठकों के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके इस महान कार्य का प्रारंभ करते हैं। आगे करना है 12 बज के। अब सुमन जी, कुसुमलता जी थोड़ा 15 मिनट कर सकते हैं या नहीं? जल्दी है? 15 मिनट कर सकते हैं। इसको कर सर, लेते हैं, पूरा कर लेते हाँ सर आपका तो ठीक है ना? हैं। हाँ ठीक है, 15 मिनट कर लेते हैं। मतलब ये तो सारा समझ ही आ गया कि किस तरह से मतलब कि हम लोक व्यवहार के भी काम करते तो हम किसी महान को साक्षी मानते, उसी तरह यहाँ पे हमारे लिए तो साध्य सिद्ध भगवान ही है। तो आचार्य देवों ने भी जो लिखा है तो उन्हीं को मतलब अपना साक्षी मानकर इस महान ग्रंथ की स्थापना, और वो चाहते थे कि सभी में सिद्धत्व की मतलब सभी आत्मा में सिद्धत्व हो, मतलब इसी की स्थापना करें और फिर ये महान कार्य को, मतलब ये मंगलाचरण का ही सारा चल रहा है। शुद्ध केवली शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य जयसेन ने इस प्रकार की। श्रुति परमागमे केवली भी सर्वज्ञ भणित शुद्ध केवली भणित अथवा शुद्ध केवली भणित गंधर देव कथित मिति।
श्रुत माने परमागम में जो केवलियों सर्वज्ञों के द्वारा कहा है, उसे जो श्रुत के वलिभणित कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार तो सुत केवली भणित पद का अर्थ सर्वज्ञ देव द्वारा परमागम में कहा गया यही होता है। दूसरे सभी गंधर्व द्वादशांग के पाठी होते हैं, अतः वह शुद्ध केवली होते हैं। वस्तुतः गंधर्व देव तो द्वादशांक रूप सर्वश्रुत की रचना करते हैं। इस कारण दूसरे अर्थ में आचार्य जयसेन द्वारा गंधर्व देव द्वारा कथित अर्थ लिया है। शुद्ध केवली के द्वारा रचित और गंधर्व देव द्वारा कथित अर्थ लिया है यहाँ पर। हाँ, मतलब तात्पर्य ओरिजिन उत्पन्न कहाँ से हुआ? origin। केवली से उत्पन्न हुआ, गंधर्व भी वहीं से लेके उसको आगे हाँ, बढ़ाया। उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन उनको जो कही गई है उसी को आगे कहा है, रचना की है उन्होंने द्वादशांग की। तात्पर्य यह है कि यह परमागम शास्त्र सर्वज्ञों और गंधर्वों की वाणी के अनुसार ही लिखा गया है। आचार्य अमृतचंद इसे और भी अधिक विस्तार देते हैं। वे कहते हैं, सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत अनादि निधन शुद्ध द्वारा प्रकाशित स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवलियों द्वारा कथित सर्व पदार्थों और शुद्धात्मा का प्रकाशक अनंत भगवान के प्रवचनों का अवयव यह समयसार नामक ग्रंथ मेरे द्वारा आरंभ किया जाता है। मतलब ये कि मतलब पूरा मतलब जो अनंत भगवान ने कहा है उनकी दिव्य ध्वनि में, और जो शुद्ध केवलियों ने मतलब स्वयं अनुभव करके कहा है, और जो केवलियों के द्वारा कहा, सबसे पहले तो केवलियों के द्वारा कहा गया अनंत भगवान के प्रवचनों का सार, और शुद्ध केवलियों ने अपने खुद अनुभव करके जो कहा है उसका मतलब उन्हीं का सब ये मतलब पूरा निचोड़ है। यह समयसार नामक ग्रंथ मेरे द्वारा आरंभ किया जाता है। मतलब अभी भी सर उनमें इतना विनय है कि मतलब इतनी रचना करने सात्विक गुण स्थान में, फिर भी यही कि मतलब मैं मैंने नहीं नहीं कर किया, रहा हाँ मैंने नहीं किया, मैं किसी के विनय द्वारा भाव। कही वाली बात कह रहा हूँ। शुद्ध केवली शब्द में जयसेन ने अकेले गंधर्व देव ही लिए हैं, जबकि अमृतचंद जी ने सभी शुद्ध केवली ले लिए। अतः उनमें अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु तक की संपूर्ण परंपरा आ जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि जयसेन जी ने सिर्फ गंधर्व देव को ही लिया है इसमें, पर अमृतचंद देव जी ने जितने भी शुद्ध केवली हुए हैं तो उन सबको लिया है। इसमें डिफरेंस यही पड़ेगा कि गंधर्व हम्म, तो नियम से मोक्ष जाते हैं उसी भाव से, हाँ, वो मोक्ष जाने। और केवली जो होते हैं क्या जो कंटिन्यूअस केवली जाते हैं ना, उनको क्या कहते हाँ, हैं, अनुबद्ध केवली, वो भी हाँ सर, वो मोक्ष ये जाने कि वाले एक होते हैं। जाते हैं और दूसरे फिर हाँ, केवली वो मतलब जो अनुबद्ध केवली परंपरा। वो भी मोक्ष जाने वाले होते हैं, लेकिन शुद्ध केवली जरूरी नहीं है मोक्ष जाए उसी भाव से। ज्ञान होता है द्वादशन का, लेकिन हाँ, वो एक आध अगले भाव में भी जा सकते, जरूरी नहीं है शुद्ध केवली ज्ञान होना। केवली गंधर अनुबद्ध केवली, बाकी अरंत तो ही, वो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले। शुद्ध केवली बाद में जा सकते हैं, जरूरी नहीं उसी भाव। ये एक डिफरेंस है इसमें। उक्त संपूर्ण कथन ग्रंथ के प्रामाणिकता को स्पष्ट करने के लिए ही किया गया है। आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपनी ओर से कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ। इस समय सार में जो कुछ भी कहूंगा वह सब वस्तु स्वरूप के अनुरूप तो होगा ही, सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि के अनुसार भी होगा, गंधर्व देव रचित द्वादशांग के अनुसार भी होगा, शुद्धात्मा और संपूर्ण पदार्थों के सही स्वरूप को प्रकाशित करने वाला भी होगा। यह काम मैं स्वपर के कल्याण के लिए कर रहा हूँ। वह स्वपर का कल्याण भी कोई लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने वाला नहीं है, अर्थात अनादिकालीन मोह के नाश के लिए ही यह उपक्रम है। मतलब आगे ये कह रहे कि मैं जो भी कहूंगा गंधर्वों के द्वारा गुथा हुआ और इनके द्वादशांग के अनुसार ही कहूंगा, और मैं ये कह भी इसलिए रहा हूँ कि स्व और पर के कल्याण के लिए, और ये भी कोई ऐसा लौकिक प्रयोजन नहीं, मतलब कि
संसार का नहीं है, पर जो हमारा अनादिकाल से जो मोह राग द्वेष चल रहा है उसी को दूर करने के लिए मैं ये समय सर की रचना कर। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि शिष्यों के तो अनादिकालीन दर्शन मोह चारित्र मोह का होना संभव हो सकता है, पर आचार्य देव तो मोह रहित ही है। वे तो वितरागी भावलिंगी संत है, उनके मोह का होना कैसे संभव है जिसके नाश के लिए वह उपक्रम कर रहे हैं। आगे यही प्रश्न आ रहा है कि जैसे चलो हम तो संसारी जीव हैं, तो दर्शन मोह चारित्र मोह ये सब है, पर जो आचार्य देव है वो तो सातवें गुण स्थान में भावलिंग के संत हैं, तो उनके मोह का किस तरह से नाश होगा। तो आगे फिर भाई, आचार्य देव भी अभी पूरी तरह से निर्मोही कहाँ हुए, हो गए होते तो वो वितरागी सर्वज्ञ हो गए होते। उनके भी स्वज्वलन संबंधी चारित्र मोह विद्यमान है। अतः यहाँ जिसके जितना और जिस प्रकार का मोह है उसे ही लेना चाहिए। मतलब मोह की क्वांटिटी अलग अलग है, तो उनका भी जैसे अभी स्वज्वलन तो रहा है 10वें गुण स्थान के बाद जाएगा, तो उसको भी मतलब मोह को भी लिया है, चाहे वो कम है या ज्यादा है। अतः यहाँ जिसके जितना और जिस प्रकार का मोह है उसे ही लेना चाहिए। मिथ्या दृष्टि जीवों के दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों प्रकार के मोह के नाश होने की बात लेनी चाहिए, एवं चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टियों के मात्र चारित्र मोह के नाश की बात लेनी चाहिए। इसी प्रकार पंचम गुण स्थान वालों के शेष दो कषायरों चारित्र मोह के नाश की बात लेनी चाहिए। मुनिराजों के मात्र स्वजलन कषाय की नाश की बात लेनी चाहिए। आचार्य अमृतचंद ने मंगलाचरण के तीसरे छंद में इस ग्रंथ की टीका करने से अपने चित्त की परम विशुद्धि की कामना ही की है। वही बात वे यहाँ टीका में आचार्य कुंद कुंद की ओर से कह रहे हैं। भाई देखो तो, आचार्य देव कह रहे हैं यह शास्त्र अनंत भगवान के प्रवचनों का अवयव है, भगवान की दिव्य ध्वनि का अंश है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह तो केवली भगवान की वाणी का अवयव है, अंश है। अतः इसे केवली भगवान की वाणी के समान आदर देकर ही पढ़ना चाहिए। जब ऐसा करोगे तभी इसके स्वाध्याय से पूरा लाभ प्राप्त होगा। अंत में आचार्य अमृतचंद लिखते हैं, भाव वचन और द्रव्य वचन से इसका परिभाषण आरंभ किया जाता है। भाव वचन और द्रव्य वचन को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। हाँ, मैं पढ़ता हूँ आगे। हाँ, आचार्य देव कहते हैं कि मेरी ज्ञान पर्याय भाव वचन है, ज्ञान पर्याय भाव वचन है, और विकल्प पूर्वक जो वाणी निकलती है वह द्रव्य वचन है। जो वाणी हुई वह द्रव्य वचन हुआ, ज्ञान की जो पर्याय हुई भाव वचन। ज्ञान पर्याय में प्रति समय वृद्धि होती है और शब्द की रचना शब्द के कारण होती है, या दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी देखा था ना, तो जो जीव में हो रहा है वो तो जीव का अपना ज्ञान रूप परिणमन है, शब्द है वो वाणी है, भाषा वर्गना का कार्य है, वो हो रहा है, लेकिन दोनों का निमित्त नैमित्तिक है। मेरी दिव्य ध्वनि अभी क्यों नहीं खिल रही है, क्या निमित्त नैमित्तिक? वह निमित्त नैमित्तिक नहीं है, वहां दिव्य ध्वनि का खिलना और उस रूप उन वचनों का निकलना वो निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो होगा तो वो होगा, तो वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है। गोच्छामी शब्द का अर्थ हिंदी वचनिकाकार पंडित जयचंदी छाबड़ा इस गाथा के भावार्थ में इस प्रकार करते हैं। गाथा सूत्र में आचार्य देव में वक्षामी कहा है, उसका अर्थ टीकाकार ने वच्च परिभाषण धातु से परिभाषण किया। उसका आशय इस प्रकार सूचित होता है कि 14 पूर्वों में जो ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार है, उनमें भी एक एक के 20-20 प्राभृत अधिकार है। उनमें से 10वें वस्तु में समय नामक जो प्राभृत है, उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों को था, और उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाटी के अनुसार श्री कुंद कुंद आचार्य देव को भी था। उन्होंने समय प्राभृत का परिभाषण किया, परिभाषा सूत्र बना। तो ये हम जब द्वादशांग में देखते हैं ना, द्वादशांग देखते हैं, पूर्व देखते हैं, पूर्व के अब कैसे किया। एक तो 14 पूर्व में से 5वां पूर्व है ज्ञान प्रवाद पूर्व, और उसमें फिर अधिकार है, कौन सा? 12 अधिकार है, वस्तु अधिकार।
उसमें अधिकार में फिर 20 प्राभृत है, और उसमें से 10वें वस्तु में समय नामक प्राभृत है। मतलब कितना लंबा है उसका समय प्राभृत का इन्होंने सूत्र बना के लिखे। सूत्र की 10 जातियां कही गई, उनमें से एक परिभाषा जाति भी है जो अधिकार को अर्थ के द्वारा यथास्थान सूचित करे, वह परिभाषा कहलाती है। श्री कुंद आचार्य देव समयसार का परिभाषण करते हैं, अथवा अर्थात वे समय प्रावृत्त के अर्थ को ही यथास्थान बताने वाला परिभाषा सूत्र रचते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि समयसार नामक ग्रंथातिराज तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में समागत गौतम आदि गंधर्वों द्वारा रचित एवं भद्र बाहु पर्यंत सभी श्रुत केवलियों द्वारा कथित द्वादशांक के भद्रबाहु पर्यंत सभी श्रुत केवलियों के द्वारा कथित द्वादशांक के 12वें अंग के ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार के समय प्राभृत के अनुसार लिखा है। मतलब कितना अंश छोटा है अभी भी। द्वादशांक का जो समय प्राभृत है उसके कितने बड़े में से एक छोटा अंश ही समय प्राभृत। द्वादशांक तो है ही नहीं, उसका तो पूर्व है ये। जो 12 अंग है वो तो आए नहीं, उसका जो पूर्व है उसी का ही 14 पूर्व में से ये पूर्व 12वें अंग के 5वां पूर्व। इस ग्रंथार्य समयसार का मूल प्रतिपाद्य भगवान आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। ये मेन चीज, मूल प्रतिपाद्य भगवान आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, जो हमने ज्ञायक स्वभाव लिया ना, अथवा अभिधेय, जो 8वां नय के अनुसार जो शुद्ध है परम पाणिनिमाक वाला, वो वाला शुद्ध स्वरूप है। इस ग्रंथ में जिन पदों का शब्दों का प्रयोग किया गया वे सभी पद शुद्धात्मा के प्रतिपादक है, अतः उन पदों और शुद्धात्मा में वाचक वाच्य संबंध है, प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है, और शुद्धात्मा की प्राप्ति ही मूल प्रयोजन है। दो बताए देखो, शुद्ध स्वरूप वो ज्ञायक स्वभाव है, तब पर्याय अशुद्ध है, लेकिन अभी शुद्धात्मा की प्राप्ति ही मूल प्रयोजन है। मतलब पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाए, उससे शुद्ध स्वभाव को लक्ष्य करके पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाए, वही शुद्धात्मा, वह भी शुद्धात्मा ही की मूल प्राप्ति ही मूल प्रयोजन। दो अपेक्षा से हो गई है, एक ज्ञायक स्वभाव है जो शुद्धात्मा है, उसमें पर्याय विकारी है, उसकी ओर दृष्टि करने से जो पर्याय भी विशुद्ध हो गई है, उसके एकाकार हो गई है, वो भी शुद्धात्मा हो गई, वो भी समयसार हो गई। दो अपेक्षाओं से शुद्धात्मा हो गई। एक जो त्रिकाली शुद्धात्मा है, सब में है, वो एक शुद्धात्मा, और एक है जो सिद्ध जैसी आत्मा जो पर्याय में भी शुद्ध हो गई, वो एक शुद्धात्मा। दो अपेक्षाओं से शुद्धात्मा के वर्णन। इस प्रकार इस ग्रंथ के अभिधेय संबंध और प्रयोजन तो स्पष्ट ही हैं। इस प्रकार इस पहली गाथा में आचार्य कुंद ध्रुव अचल अमल और अनुपम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों की वंदना कर केवली और श्रुत केवलियों द्वारा कथित समयसार नामक ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा करते हैं। गाथा में श्रुत केवली आता है, मतलब उसमें श्रुत केवली मतलब केवली भी आ जाते हैं, अनुबद्ध केवली भी आ जाएंगे। केवली मतलब अनुबद्ध केवली होती है। यद्यपि विवेक का स्थान सर्वोपरि है, किंतु वह विनय और मर्यादा को भंग करने वाला नहीं होना चाहिए। विवेक के नाम पर कुछ भी कर डालना तो महापाप है, क्योंकि निरंकुश विवेक पूर्वजों से प्राप्त शुद्ध परंपरा के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। विवेक के साथ विनय और मर्यादा, ये पता नहीं किस संदर्भ में लिखा है, मतलब सही को सही ग्रहण करना चाहिए, उसमें कुछ अलग लगे अपने विवेक से, वह विनय का भी और मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पे कह रहे हैं, किस बारे में कह रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं। सर ये इससे संबंध में तो नहीं कि जैसे यहाँ आचार्यों का विनय और है, तो उससे हम संसारी जीवों को बताया है कि मतलब शुद्ध परंपरा के लिए घातक हो सकता है, कि जो हमारे पूर्वजों ने कहा बिना विवेक से उसको यदि हम आगे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं? ये मतलब कोई दूसरी बुक नहीं, है सर, ये उसका आप कुछ क्या भी है? कहो, उस बुक से है ना, मतलब सामान्य रूप से यहाँ कनेक्ट नहीं किया, सामान्य रूप से पॉइंट कहिए। विवेक तो है, विवेक के साथ विनय भी होना चाहिए और मर्यादा भी होनी चाहिए। विवेक से कोई चीज सही तो लग रही है, लेकिन विनय पूर्वक कहें जिससे कि दूसरों को इस बात समझ में आए, और उसमें मर्यादा भी होनी चाहिए। विवेक मर्यादा मतलब किस जगह पे कितनी बात कहनी चाहिए। हमें लगा कि ये तो गलत है, लेकिन गलत किस अपेक्षा से पहले अच्छी तरह विवेक के बाद विनय के पूर्वक पूछना चाहिए किसी से, किससे पूछे वो जाके, किससे क्लियर करें, और कितना कहें कितना पूछे, वो मतलब मर्यादा हो गई। ठीक है, क्लोज करते हैं आज। हाँ जिनवानी सर, मुनिराजों ने कितना भाव निकाला है, एक ही सूत्र का कितना भाव है। यस,
इन्होंने कितना अनुशीलन देखा ना, मैं निकाल दिया। अनवर और बहारीली जी का भी कितना ज्यादा अध्ययन है सर। ठीक है, अपना एटलीस्ट पहली गाथा आज समाप्त हुई। हाँ, बहुत सुंदर है सर, बहुत अच्छा समझ में आया है सारा। ठीक है, शाम को फिर 7:50 हाँ, को। जिनवानी दिनवानी की पुस्तिका भारती तो जपो दिन रहे, तो दिन कहीं तो जब तेरी शरण आ गए, पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान में सूझे लोकालो, भवानी मस्तक नमो सदा दे दो। नौबान का। जय जी। जय जय।